हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्टूडेंट, यह भाग 4 है। 3 भाग हम करवा चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। उसमें पूरे 150 क्वेश्चन है। आज हम शुरुआत करेंगे 151 नंबर से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों को भी हमारी लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये क्वेश्चन मिल सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में देवगिरी का राजा कौन था? रामचंद्र देव था। क्वेश्चन नंबर 152, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? 1294 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 153, अलाउद्दीन खिलजी के समय में तेलंगाना का राजा कौन था? प्रताप रुद्र देव था। क्वेश्चन नंबर 154, अलाउद्दीन खिलजी ने तेलंगाना पर विजय कब प्राप्त की? 1308 ईस्वी में विजय प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 155, अलाउद्दीन खिलजी के समय में होयसल का शासक कौन था? बीरबल था। क्वेश्चन नंबर 156, अलाउद्दीन खिलजी ने होयसल विजय कब प्राप्त की? 1310 ईस्वी में प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 157, अलाउद्दीन ने पांड्य राज्य पर आक्रमण कब किया? 1311 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 158, देवगिरी पर दोबारा आक्रमण अलाउद्दीन ने कब किया? 1313 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 159, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? दक्षिण के राज्यों में पारस्परिक संघर्ष था। क्वेश्चन नंबर 160, अलाउद्दीन की दक्षिण विजयों का क्या परिणाम निकला? दक्षिण से जो धन प्राप्त हुआ उससे अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य को संगठित और व्यवस्थित किया। अलाउद्दीन खिलजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। मुस्लिम सभ्यता तथा संस्कृति का दक्षिण में प्रचार हुआ। उपर्युक्त सभी। इसमें चौथा ऑप्शन सही है, सारे ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 161, अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत क्या था? निरंकुश शासन की स्थापना करना था। क्वेश्चन नंबर 162, राजत्व का यह नवीन सिद्धांत समय की आवश्यकताओं का परिणाम था। जनता ने तुरंत इसको स्वीकार किया क्योंकि उनको सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला, जिसकी प्रतीक्षा बहुत समय से कर रहे थे। यह किसका कथन है? यह डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन है। क्वेश्चन नंबर 163, अलाउद्दीन भाईचारे अथवा पारिवारिक संबंधों की भी चिंता नहीं करता था और बिना किसी भेदभाव के दंड दिया करता था। यह कथन किसका है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 164, अलाउद्दीन ने सैनिक व्यवस्था में सुधार के लिए क्या किया? स्थायी सेवा की व्यवस्था की, सैनिकों को नकद वेतन देने की व्यवस्था की, घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रारंभ किया। उपयुक्त सभी में चौथा ऑप्शन सही है। यहाँ पर धुंधला दिखाई दे रहा है तो आप समझने की कोशिश करिए तो समझ में आ जाएगा। हमने बोल के तो बता दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 165, अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधारों में किस पर विशेष ध्यान दिया? बाजार पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 166, अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण की नीति के अंतर्गत क्या नियंत्रण लगाया? वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण, शासकीय अन्न भंडार बनाना, व्यापारियों पर कड़ा नियंत्रण लगाया। उपर्युक्त सभी में चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 167, सारे देश में भाव घटाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। यह प्रयास केवल दिल्ली तक ही सीमित रखा गया जहां सेना केंद्रित थी। यह कथन किसका है? मोरलैंड का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 168, अलाउद्दीन वास्तव में बर्बर अत्याचारी शासक था। उसके हृदय में न्याय के लिए तनिक भी स्थान नहीं था। यद्यपि उसने अनेक विजय प्राप्त की थी, फिर भी उसका शासन लज्जापूर्ण था। यह कथन किसका है? B.A. स्मिथ का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 169, अलाउद्दीन ने इतनी प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की थी कि किसी में इतना साहस नहीं था जो देशद्रोहिता का एक शब्द फुसफुसा सके। यह कथन किसका है? मोरलैंड का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 170, अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू पदाधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 171,
अलाउद्दीन द्वारा भूमि की नाप कराने का उद्देश्य क्या था? यह पता लगाना कि कितनी भूमि पर खेती होती है और वास्तविक उपज क्या है। क्वेश्चन नंबर 172, अलाउद्दीन ने बाजार पर नियंत्रण क्यों लगाया? सेना का व्यय घटाने के लिए लगाया। क्वेश्चन नंबर 173, अलाउद्दीन के समय में सैनिकों को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता था? 234 टका दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 174, अलाउद्दीन के शासन काल में गेहूं का मूल्य क्या था? 7.5 जीतल का 1 मन। क्वेश्चन नंबर 175, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 2 जनवरी 1316 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 176, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद कौन सुल्तान बना? शिहाबुद्दीन उमर बना। क्वेश्चन नंबर 177, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन खुसरत शाह था। क्वेश्चन नंबर 178, खिलजी वंश का अंत कब हुआ? 1320 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 179, खिलजी वंश का अंत किसने किया? गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने किया। क्वेश्चन नंबर 180, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोलों ने पहला आक्रमण कब किया? 1296 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 181, ट्रांस ऑक्सियान के शासक अमीर दाऊद खान ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1297 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 182, मंगोल नेता कुतुलुग ख्वाजा ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1299 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 183, मंगोल नेता तारगी के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण कब किया? 1303 ईस्वी में किया। उसमें तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 184, चंगेज खां के वंशज मंगोल नेता अली बेग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1305 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 185, मंगोल नेता कुबक ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1306 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 186, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का अंतिम आक्रमण इकबाल मंद ने कब किया? 1307 से 8 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 187, अलाउद्दीन के विरुद्ध मंगोलों की असफलता का क्या कारण था? अलाउद्दीन की सुगठित सैनिक शक्ति, साहस तथा उच्च कोटि की रणनीति, मंगोलों का आपसी संघर्ष, मंगोल पूरी ताकत से भारत पर आक्रमण नहीं कर सके। उपर्युक्त सभी में चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 188, विश्वासघात से उसका अलाउद्दीन शासन आरंभ हुआ, लूट की संपत्ति से फूला फला और आतंक में उसका अंत हुआ। यह कथन किसका है? डॉक्टर SR शर्मा का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 189, अलाउद्दीन के शासनकाल में से ही वास्तविक अर्थों में सल्तनत का श्रेष्ठ युग प्रारंभ हुआ। यह कथन किसका है? वुलजली हेक का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 190, यद्यपि अलाउद्दीन उल्टे दिमाग का व्यक्ति था तथा वह कानून की उपेक्षा करता था, तथापि वह बुद्धिमान एवं दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। यह कथन किसका है? लेन पूल का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 191, अलाउद्दीन के पिता का नाम था शिहाबुद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 192, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने गद्दी पर बैठने के बाद अलाउद्दीन को उपाधि प्रदान की थी? अमीर ए तुजुक की। क्वेश्चन नंबर 193, गद्दी पर आसीन होने से पूर्व अलाउद्दीन सूबेदार था कड़ा व मानिकपुर का। क्वेश्चन नंबर 194, अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजयों में प्रमुख सहयोगी था नुसरत उलुग खां दोनों। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 195, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में दक्षिण का विजेता था मालिक काफूर था। क्वेश्चन नंबर 196, अलाउद्दीन ने अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा की तुष्टि के लिए उपाधि धारण की थी सिकंदर द्वितीय की। क्वेश्चन नंबर 197, खराज गुजर से तात्पर्य है कर देने वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 198, नासिरी अमीर उल मोमिनीन का अर्थ है
खलीफा का नायब। क्वेश्चन नंबर 199, अलाउद्दीन ने विद्रोह के दमन के लिए कितने अध्यादेश जारी किए? 4 अध्यादेश जारी किए। क्वेश्चन नंबर 200, अलाउद्दीन ने निम्नलिखित में से कौन सी भूमि लोगों से छीन ली थी? मिल्क में प्रदत्त, इनाम व दान में प्रदत्त, बद में इस्तरफ में प्रदत्त, उपर्युक्त सभी। इसमें उपर्युक्त सभी। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे 200 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।